अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो फ्यूजन फूड। अच्छा, अब मैं शुरुआत कर लेती हूँ बिकॉज ऑलरेडी टाइम हम लोग का 10 मिनट ले चुका है। थोड़े से ग्लिच की वजह से कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। एनीवेज, आज मैं बना रही हूँ इटालियन कुजीन और इटालियन का ज़बरदस्त सा सूप बनाना सिखाऊंगी। कुछ हेल्दी सूप, कुछ ज़बरदस्त सा सूप मैं बनाना शुरू करती हूँ, साथ साथ आपको ना एक्सप्लेन करती जाती हूँ चीज़ें। साथ में मैं बना रही हूँ बोलोग्ने ताले तेले पास्ता। अच्छा, ताले तेले जो है ना एक पास्ता का फॉर्म होता है, लाइक जिससे फेटिचिनी होता है ना, इसी तरह फेटिचिनी थोड़ा सा मोटा होता है, सही है। जो ताले तेले होता है ना वो थोड़ा सा उससे पतला बारीक होता है। ये देखें, फेटिचिनी से थोड़ा बारीक होता है ताले तेले पास्ता, ठीक है। ताले तेले पास्ता यूज़ होगा इसमें। जो सूप होता है ना, सूप के अंदर क्या यूज़ होगा, सूप के अंदर यूज़ होगा छोटा मिनी स्टोनी पास्ता। मिनी स्टोनी सूप हम बना रहे हैं तो उसके अंदर पास्ता भी होता है, उसके अंदर वेजिटेबल्स भी होते हैं। बड़े ज़बरदस्त सा सूप होता है। बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बोलोग्नी पास्ता बना रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, बहुत ईजी है, रेड सॉस बनेगी जिसमें हमारा मीट तैयार होगा। साथ में हमारा पास्ता है, पास्ता हमने बॉईल करके ऑलरेडी रख दिया है उसको ऑयल लगा के, ताकि लंबा काम ना हमारा इतना खींचे। सो ऑयल डाला, सही है। इसको अभी हम फिलहाल बंद कर देते हैं। ऑयल डाला, ऑयल के साथ हम लोग गार्लिक डालेंगे। चलें, अब मैं आपको साथ साथ बताती हूँ बिकॉज मैंने प्रोसेस शुरू कर दिया है। अच्छा, तो मैं आपको क्या बता रही थी, बोलोग्नी ताले तेले जो है ना बेसिकली इटालियन की ऑथेंटिक डिश है, सही है। अब इसका शुरुआत की थी, बोलोग्ना वहाँ का एक शहर है और उसके नाम पर उन्होंने बनाई थी। और बोलोगनीज जो बेसिकली सॉस होती है ना, इट्स अ रेड सॉस। और जो थी ना इसकी जो बड़े ज़बरदस्ती सॉस होती है, हम बटर भी डालेंगे, सॉरी हम इसके साथ बटर भी ऐड करते हैं। ये देखें, हमारे गार्लिक ब्राउन हो गए हैं ज़बरदस्त से। साथ में हमने बटर ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा हाँ, तो ना ये बेसिकली रेड सॉस होती है और बड़ी ज़बरदस्ती होती है। इसके अंदर लीक डलती है, सैलरी डलती है। इफ़ आपके पास लीक सैलरी अवेलेबल नहीं है ना, आप ग्रीन अनियंस का जो वाइट पार्ट होता है वो आप डालेंगे इसके अंदर। साथ में आप डालेंगे इसका ग्रीन पार्ट, ठीक है। पहले मैंने अभी डाला है इसका वाइट पार्ट, थोड़ा सा मैं वाइट पार्ट पकाऊंगी, उसके बाद फिर मैं ग्रीन पार्ट इसका डाल दूँगी इसके अंदर, सही है। ये देखें। अच्छा, साथ में सूप रखते हैं ताकि सूप हमारा चढ़ जाए, ये आराम से मज़े से तैयार होता रहेगा, ठीक है। इसको हल्की आंच कर देते हैं जब तक कि थोड़ा सा कलर चेंज, ट्रांसलूसेंट होते हैं। चलते हैं सूप की तरफ। सूप में क्या डालेगा, ऑलिव ऑयल 1 टेबलस्पून। अच्छा, ये बहुत हेल्दी सूप है। मिनेस्ट्रोनी सूप बेसिकली हुआ ये था कि जब लैटिन पीपल इटली को आए थे ना, तो वो अपना एक कॉन्सेप्ट लेकर आए थे दैट दे आर मोर अबाउट कॉन्शियस अबाउट देयर फूड, देयर चॉइसेस, देयर हेल्दी लाइफस्टाइल। तो उन लोगों ने क्या किया था कि अपने ये सारी चीज़ें लेकर आए, तो इटालियन पीपल लव्ड इट एंड उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। तो मिनेस्ट्रोनी सूप इज़ ऑल अबाउट वेजिटेबल सूप। चिकन में थोड़ी सी सिर्फ इसलिए डाल रही हूँ कि ताकि ना वो थोड़ा सा उसके अंदर थोड़ा सा चिकन का फ्लेवर अच्छा सा आ जाए, बिकॉज वी लव इट, वी लव चिकन, वी लव मीट। सो उसको थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, सूप अच्छा देने के लिए। थोड़ी सी हल्की आंच करके चिकन हल्की सी हम लोग ना गोल्डन ब्राउन करेंगे। अच्छा, ये जो है ना इटालियन का फेवरेट सूप इसलिए भी बिकॉज इट्स अ होल मील। मतलब इस तरह से है कि आपको इस सूप के होते हुए फिर और कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट्स अ वेरी हेल्दी सूप। इसमें पास्ता भी है, इसके अंदर चिकन भी है, इसके अंदर सारे वेजिटेबल्स भी हैं, जैसे कैरेट्स है, जुकीनी डलेगा, इसमें बीन्स डलेंगे। तो ये फुल मील होता है एक किस्म का। अच्छा, अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कैरेट्स। अच्छा, तालिया तेली बोलोग्नी की जो सॉस होती है ना, वो आपने हमेशा थोड़ी सी सॉसी रखनी है, ठीक है। उसका जो बिल्कुल पानी है ना, आपने सॉस का बिल्कुल खुश्क नहीं करना। यूजुअली जो मैं आपको रेड सॉस सिखाती हूँ उसके अंदर गाजर वाजर नहीं होती है और उसकी जो क्या कहते हैं सॉस होती है ना, वो बिल्कुल ड्राई होती है बिकॉज उसको हमने बेक करना होता है ना। इसका थोड़ा सा अलग होता है, इसका जो है ना थोड़ा सा सॉसी होता है, उसका मज़ा ही वही देता है। कल हमने जो सूप बनाया था दैट वाज अ नूडल सूप एज वेल, बट वो चाइनीज़ नूडल सूप था। आपने देखा उसका फ्लेवर, उसका टेक्सचर, एवरीथिंग वाज सो डिफरेंट। आज बिल्कुल अलग, आज बिल्कुल इटालियन।
जो लोग हेल्दी लाइफस्टाइल प्रेफर करते हैं ना, हेल्दी खाना प्रेफर करते हैं, उनके लिए ये मैं हेल्दी सूप लेकर आई हूँ। सही है। देखिए आपने से मैंने सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाला है एंड दैट्स इट। अभी हम इसको और ऑयल शॉयल नहीं डालेंगे इसमें। सही है। चिकन थोड़ी सी ब्राउन होगी, हम क्या करेंगे, इसमें बटर है ना, आप देखें उसमें ऑलिव ऑयल है वो किस तरह से पक रहा है, इसमें बटर है। हर कोई अपना अपना मज़ा दे रहा होता है। अच्छा अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ साथ में ग्रीन अनियंस, वो अपना मज़े मज़े से ब्राउन होगा। मैं इस साइड पे रख देती हूँ ताकि बचत रहे, जले नहीं। ठीक है। अब इसमें डाल देंगे हम सॉल्ट, चिकन पाउडर, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर। ठीक है। चिली फ्लेक्स मैं बाद में डालूंगी। चिली फ्लेक्स ना मुझे मतलब खड़े खड़े पसंद हैं, और जो हर्ब्स होते हैं ना वो भी खड़े खड़े अच्छे लगते हैं, वो नहीं अच्छे लगते उस फॉर्म में। ठीक है। ये हमने डाली सारी चीज़ें। अब इसमें मैं डालूंगी टमेटो प्यूरी। ठीक है। बहुत इजी है, बहुत इजी है, और ये वो सारी चीज़ें जो आपके घर में अवेलेबल होती हैं। ट्रस्ट में इसका टेस्ट भी उतने मज़े का होता है। इट्स अ बोलोगनीज सॉस। बोलोगनीज सॉस जो है ना, इट्स वन ऑफ द फेवरेट सॉसेस एंड द मोस्ट मेड, सबसे ज़्यादा बनाई जाने वाली सॉस में से है। वहाँ के शेफ्स ने आहिस्ता आहिस्ता वहाँ के एक रेस्टोरेंट में आई, बोलोगना शहर जैसा था, वहाँ पे इस तरह से हुआ, उसके नाम से मशहूर होने लग गई। एंड देन अच्छा सॉरी क्या नाम है, कॉलर आए हमारे पास शेखुपुरा से महबूबा, अस्सलाम वालेकुम। कट गई है, ओके कट गई। आई गेस महबूब से हमारी पहले भी बात हुई थी। हाँ अच्छा चले, मैं जल्दी से आपको ना थोड़ा सा ये करके दिखा दूँ। चिकन देखें इससे हमने थोड़ा थोड़ा कलर चेंज कर लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ अनियंस, अनियंस इसमें डालें, और हम इसमें डालेंगे गार्लिक। ठीक है जी। अब जैसे ही अनियन थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट कलर का होगा, हमने क्या करना है, देखो इसमें अभी भी मुझे थोड़ा थोड़ा तेल फील हो रहा है। ऑलरेडी इतना खूबसूरत वो इसका वो आ रही है ना खुशबू। थोड़ा सा इसका ना हम कर लें। मैं चाह रही हूँ कि मैं सूप चढ़ा के फिर थोड़ा सा रेडी कर लूँ एटलीस्ट, फिर हम चलेंगे प्यारी सी एक ब्रेक लेकर आएंगे फिर। ठीक है। ये देखिए हमारी ये सॉस तैयार है। इसको मैं बंद कर रही हूँ। ब्रेक पर जब हम जाएंगे आप वापस आएंगे, सिर्फ आप ये क्या देख रहे होंगे कि मैंने इसको ब्लेंड करना है। सही है। तो मैं ब्रेक पे जाके इसको ब्लेंड करके आऊँगी और फिर इसका आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। लेट्स फिनिश दिस वन। ये देखें इसका कलर चेंज हो गया प्याज का, अनियन की भी खुशबू आने लग गई है, और बड़ी प्यारी खुशबू। ऑलिव ऑयल है ना, वो अच्छी तरह मिक्स भी हो जाएगा, चिपकेगा भी नहीं, बड़ा बड़ा अच्छा फील देगा। ये देखें आ रही है नज़र, चलें राइट साइड पर कैमरा है, ये देखें आ रहा है नज़र, सही है। चलें अच्छा जी, अब इसमें हम डाल देते हैं कैरेट्स, बिकॉज कैरेट्स जो है ना, आप सब्जियां देखा करें कौन सी जल्दी पकती हैं कौन सी देर से पकती हैं। जो लेट पकती हैं उनको पहले डाला करें, जैसे कैरेट्स हैं वो लेट पकते हैं। सही है। उनका हमें टेक्सचर थोड़ा सा जूसी और ज़बरदस्त सा चाहिए होता है। अब इसमें हमने क्या डालना है, इसमें अब हम ज़ुकीनी डालेंगे। ठीक है। अभी इसमें मैं आलू नहीं डाल रही हूँ, आलू हम बाद में डालेंगे जब थोड़ा सा ये अपने सॉसेज और प्यूरी में, क्योंकि कैरेट जो है ना वो जूसेस खींचता है, ज़ुकीनी जूसेस खींचता है, आलू जूसेस नहीं खींचता, तो उसको डालने का फ़ायदा नहीं है। बीन्स नहीं खींचता, तो इन चीज़ों को अभी पहले से डालने का फ़ायदा नहीं है। 1 मिनट दिन ज़रा मैं इसको ड्रेन कर लूँ इसका पानी। ठीक है। ज़ुकीनी क्या है, ज़ुकीनी है लौकी। ठीक है। ईजीली अवेलेबल होती है। अभी देखें आप जब अपने घर में पिलाएंगे ना,
आप चाहें तो इतने क्यूब्स रखें, आप चाहें तो इससे भी छोटा इनको बारीक कर सकते हैं। वैसे ये पक पक के ऑलरेडी हो जाएंगे बारीक से ना। या आप ट्रस्ट में अपने बच्चों को बना के पिलाएं, अपने घर में जो आपके बड़े हैं उनको बना के पिलाएं। आप चिकन की जगह बीफ थोड़ा सा डाल लें, थोड़ा सा आप देसी घी डाल दें, थोड़ा सा उसको आप देसी भी कर सकते हैं, एज़ यू लाइक। बट ये इटालियन सूप इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन, मतलब उस तरह से है। सही है। अब मैं इसमें क्या डाल रही हूँ, वोर्सेस्टरशायर सॉस, ताकि ये जूस खींचे। अब ये देखें सारा जो भी इसका है ना सब जूस खींच लेगा। और साथ में हम डालेंगे टोमेटो प्यूरी। ठीक है जी, चलें अब चलते हैं ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, फिर आगे की हमारी सूप का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। सही है, चलें ब्रेक पे। अच्छा, आप लोगों को पता है क्या, मेरा कल मग टूट गया। मेरा जो ब्लैक कलर का मग नहीं था जिसमें मैं कॉफ़ी पीती थी, वो मेरे से टूट गया कल। और ना मुझे लगता है नज़र लग गई। और कहते हैं काली चीज़ जो होती है ना वो नज़र वट्टू का काम करती है। हुआ ये कि बड़ा अच्छा लग रहा था, सब तारीफ़ कर रहे थे। मैंने रखा है साइड पे, अखबार थी, अखबार के साथ थोड़ा सा रास्ता था, मुझे लगा कि ये भी टेबल ही होगा। मैंने रखा, वो गिरा, नीचे का हिस्सा अलग, ऊपर का इतना बुरे तरीके से टूटा। खैर बाद में ये रियलाइज़ हुआ शायद नज़र वट्टू थी, उतर गई। फिर ये नया मग है जी, अच्छा लग रहा है ना, है ना। चलें तो अब हम लोग ये हमारा पक्का मग है, अब ये नया मग है। अच्छा जी, सूप हमारा देखिए ज़बरदस्त सा हो रहा है। इसको थोड़ा सा हम हिला के देखते हैं। हाँ, ज़बरदस्त सा हो गया। अच्छा, इसमें मैं अब ना क्या ऐड करूँगी। अच्छा, इटालियन जो चीज़ें होती हैं ना, इनकी ना ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम ही होती हैं। आपको सिर्फ टेक्निक पता होनी चाहिए कि किसको किस तरह से रखना। इटालियन पीपल, वो लोग अगर स्पाइसी खाते हैं तो दे लाइक वेरी स्पाइसी। इफ़ समथिंग इज़ माइल्ड तो फिर वो माइल्ड है, वो लोग मिक्स अप नहीं करते। लाइक फॉर एग्जांपल वाइट सॉस होगी ना, उसको वो कभी भी बहुत स्पाइस अप नहीं करेंगे। इफ़ इट्स रेड सो दे मेक इट रेड, दे मेक इट लुक लाइक रेड ना, मतलब रेड सॉस और उस तरह से। सो उसमें आप थोड़े से स्पाइस अप कर सकते हो, बट उनके अकॉर्डिंगली, लाइक बहुत ज़्यादा स्पाइसी दे डोंट लाइक इट। तो जो खाने होते हैं ना, आपको जो कुजीन्स होते हैं, आपको उसके अकॉर्डिंगली बनाओ तो ही अच्छा लगता है। एनीवेज, ये देखें, इसकी ज़ुकीनी देखें वो भी हो रही है, कैरेट्स भी बड़े मज़े के हो रहे हैं। अगर आपको लग रहा है ना कि ये जो चंक्स हैं वो बहुत बड़े हैं, तो आप चंक्स छोटे भी रख सकते हैं, जितना छोटा चाहें कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर बीन्स डालूँगी। ठीक है, बीन्स ऐड किए, एक रह गया। मैंने कहा आप लोगों को अलग अलग सूप सिखाऊं। अब सब ऑब्वियसली सर्दियां आ रही हैं, हर कोई चाह रहा होता है सूप पीना, या सूप के आइडियाज़ आएँ, सूप की रेसिपीज़ आएँ। सो व्हाई नॉट वी ट्राई न्यू रेसिपीज़, अच्छी रेसिपीज़। मैंने मिनेस्ट्रोनी सूप जो है ना, ये मैंने अपने जो मैंने लास्ट जिस ऑथेंटिक इटालियन रेस्टोरेंट में काम किया था वहाँ सीखा था। इसमें आप लीक एंड सेलरी भी डाल सकते हैं, इफ़ जो आपका दिल करता है। मिनेस्ट्रोनी में जो वेजिटेबल आप डाल सकते हैं आप डालें, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती कि ये नहीं है या वो नहीं है, नहीं। बस आप टेक्निक देख लें कि किस तरह से ये बनेगा। सही है। अब इसमें मैं आलू भी डाल दूँगी और बीन्स भी डाल दूँगी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, कुछ लोगों को होता है कि वो ना स्पाइसेस पहले डाल देते हैं। मैं हमेशा ना जितने स्पाइसेस होते हैं ना वो कोशिश करती हूँ सबसे एंड में डालूँ, नमक के अलावा, क्योंकि ना वो खड़ा उनका टेस्ट अच्छा लगता है। फिर वो होता है पक के इतना ब्लेंड हो चुके होते हैं कि जो उनकी एक तो जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होती हैं वो मर चुकी होती हैं। ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए खाने को, इतना नहीं भूनना चाहिए, इतना नहीं करना चाहिए कि उसकी जो ग़िज़ाइयत है ना जो आपके खानों की वो मर जाए, वो ख़त्म हो जाए। उनको जो उनका जूस होता है ना वो हर खाने की चीज़ का बड़ा ज़रूरी होता है। तो इवन जो स्पाइसेस होते हैं ना उनका भी आप उसको इतना ना पकाओ कि वो बेचारा मर ही जाए, उसमें फिर आपको कुछ वो फ्लेवर्स भी फील ना हो अलग अलग। सही, आलू डाल दिए। बीन्स मैंने हाफ़ जो है ना वो किए थे, बॉयल किए थे। रीफ्राइड बीन्स मैं बताऊंगी, अक्सर मैंने लिखा होता है रीफ्राइड बीन्स, वो ये होता है कि बॉयल करके इनको हल्का सा क्रश करके फ्राई किए होते हैं, दैट्स इट। सही है। ये हमने लोबिया, ठीक है, आप कोई सा वाइट वाला भी डाल सकते हैं। आई लाइक रेड इन माई सूप। सही, आप देखें कितना हैवी सूप है ना, दिस इज़ वेरी फ्लेवरफुल, ट्रस्ट मी। सही है, ये हमने ऐड कर दिया। अब मैं इसमें डालूंगी टोमेटो पेस्ट। ये इतना हेल्दी होता है ना, ये लोग जो इटालियन पीपल होते हैं ना, इनकी जो भी दावतें होती हैं या जैसा विंटर्स भी आते हैं, कोई भी होता है, इनका ओकेजन होता है,
मिनेस्ट्रोनी सूप इज़ वन ऑफ द सूप जो ये लोग बहुत ज़्यादा बनाते हैं बिकॉज इट्स वेरी हेल्दी। और ये अभी से नहीं, सेकेंड सेंचुरी, पता नहीं कौन सी सेंचुरी से दे आर मेकिंग इट। बेसिकली ये लैटिन था, सही है, रोम से आया। रोम वाले पीपल फ्रॉम लैटिन दे ब्रिंग, वो लोग इटली आए, इटली लेकर आए। इटालियन पीपल ने जब वहाँ के जितने भी बड़े थे या जितनी रॉयल फैमिलीज थी उन लोगों को चाहिए होता था कि कुछ हम हेल्दी खाना शुरू करें, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल शुरू करें, तो फिर वो वेजिटेबल्स पे आ गए बिकॉज वो लोग अवॉइड करते थे। वहाँ के जो लैटिन पीपल थे ना, दे यूज टू अवॉइड मीट एंड चिकन एंड फिश एवरीथिंग। तो वो लोगों को होता था कि वेजिटेबल्स हों, सही है, सिर्फ हम लोग वेजिटेबल्स खाएं, वेजिटेबल्स के सूप्स हो, बिकॉज दे थिंक दिस इज़ दी हेल्दियर। मैंने क्या किया, मैंने चिकन डाल दी बिकॉज हम लोगों को आदत होती है भाई खाली सब्जियों वाला सूप नहीं पी पाते ज़्यादातर। चले, अस्सलाम वालेकुम महबूब फ्रॉम शेखुपुरा। अच्छा महबूब अली अच्छा सिर्फ महबूब नहीं बोलते, महबूब अली फ्रॉम शेखुपुरा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाएं क्या हाल है? मुझे याद है आपने पहले भी कॉल की थी ना आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू। अच्छा ये मैं चिकन स्टॉक डाल रही हूँ, ये मैं साथ साथ बता दूँ। हाँ आप बोलो महबूब। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, आपने क्या कान में की ब्लूटूथ लगाई होती है? ये ब्लूटूथ नहीं होता, ये माइक होता है। ओ सॉरी, हेडफोन, वो होता है टॉक बैक होता है बेसिकली। यहाँ से ना मुझे डायरेक्टर बात कर रहे होते हैं, लाइक कॉल आती है, जिस तरह अभी मुझे कैसे पता कि महबूब अली शेखुपुरा से कॉल कर रहे हैं, है ना, मेरे पास सुपर पावर्स तो नहीं है ना, तो वो यहाँ से पता लगती है, हमें यहाँ से बताया जाता है। अच्छा मेरी आपसे फरमाइश भी है। जी बोलें। गार्लिक ब्रेड। गार्लिक ब्रेड डन। गार्लिक ब्रेड तो बड़ी इजी है, आप वो मैं चलो अगले सूप के साथ सिखाऊंगी, सही है, बड़ी इजी है। और पीटा ब्रेड। पीटा ब्रेड, पीटा ब्रेड जी चलें, सही है। जी। पीटा ब्रेड, खाली पीटा ब्रेड घर पे बनानी है, चले मैं आपको बनाना सिखा दूंगी। चले जी, महबूब ने एक और फरमाइश की है, हम स्पेशली बनाएंगे, अच्छी सी पीटा ब्रेड बना के सिखाएंगे, थोड़े लिबनानी खाने के साथ बनाएंगे ना, उसके साथ ज़्यादा अच्छा कॉम्प्लीमेंट करती है। अच्छा अब मैंने ना इसके अंदर चिकन स्टॉक भी डाल दिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर नमक डालूँगी ताकि हर एक वेजिटेबल में बस रस जाए, जो हमारा नमक है ना, मज़े से। चले अभी हमारे पास इतना मज़ेदार टाइम है ना, सूप अभी जब ये रेडी होगा ना, उफ क्या टेस्ट होगा। ब्लैक पेपर डालते हैं, सही है। अच्छा आप चाहें तो आप इसमें चिली फ्लेक, जो आपको दिल करता डालें, बट मैं मेरा ये मानना है जो सूप है ना उसको सूप रहने दिया करें, उसको कचरा ना बनाया करें। हम लोग क्या करते हैं, जिस तरह अगर सपोज अब ये इटालियन सूप है, पीपल व्हाट पीपल विल डू, सोया सॉस, चिली सॉस, नहीं ये इटालियन सूप है, सोया सॉस चिली सॉस इज़ फॉर जापानीज़ फूड, इट्स फॉर चाइनीज़ फूड, आप उसको वहीं तक रहने दें। ट्राई समथिंग न्यू, आप लोग नई चीज़ें ट्राई करें, ट्रस्ट मी, हमारे मुल्क में नए फूड्स, नए खाने, नए तौर तरीके ट्राई करने की बहुत ज़रूरत है। और मेरे इस शो का सिर्फ यही मकसद है कि आप वो सारी चीज़ें ट्राई करें। चलें अब शुरू करते हैं आगे का सारा प्रोसेस और दिखाते हैं कि आगे आगे हम क्या कर रहे हैं। अब चलते हैं ब्लॉगनीज, हमारा जो ताले तले ब्लॉगना है इसकी तरफ चलते हैं, इसका थोड़ा सा दिखाते हैं। अब ये ना हमारा सूप पक, थोड़ा सा आंच मीडियम पे करूँगी ताकि बॉइलिंग फॉर्म में आए। जब थोड़ा सा ये बॉयल करने लग जाएगा ना, फिर मैं इसको स्लो करके सिमर पे लाऊंगी। सिमर कौन सा होता है, अच्छा बॉयल होता है जब बड़ तेज करने लग जाता है, फिर आप इसको जब स्लो कर देते हो ना, जब हल्का हल्का यूं बबल्स बनने लग जाते हैं साइडों में, दैट्स अ सिमरिंग पॉइंट, ठीक है। उस पर लाके हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा अब ये देखें, ये हमारी जो सॉस थी हमने ब्लेंड कर ली, इसका कलर देख रहे हैं, ये इस कलर में फॉर्म कर लेगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अच्छा अब मैं ना एक नई मैंने वर्ड सीखा है पाकिस्तान में भी, और मैंने ज़्यादातर लोगों को वोर्सेस्टरशायर सॉस इसको बोलते सुना था। सो आई यूज़ टू से द सेम बिकॉज मैंने भी अपने टोटल होटल लाइन में इसको यही बोलते सुना है। बेसिकली इट्स अ वोर्सेस्टरशायर सॉस, सही है, इतना लंबा नाम नहीं है इसका, तो इट्स अ वोर्सेस्टरशायर सॉस। तो हम इसमें अपनी वोर्सेस्टरशायर सॉस डालेंगे, साथ में हम ऐड करेंगे हॉट सॉस, सही है, कर दिया ना इसको हॉट हमने, लाल है ना। एक ना मैं आप लोगों को एक वाक़या बताती हूँ साथ साथ बनाते हुए। मैं जब इटालियन रेस्टोरेंट में काम करती थी ना, अच्छा ये टमाटो पेस्ट भी डाल देते हैं, फिर या बीफ डाल देते हैं पहले, चले। अच्छा बीफ का आप ना दो तरीके होते हैं, आप सॉस बना के उसमें ऐड करें, या फिर आप क्या करें, बटर डालें, बटर के साथ आप गार्लिक डालें, बीफ डालें, उसमें कर लें। सो मैं क्या करती हूँ, मैं ना उसी में मिक्स कर देती हूँ, सही है। इसके अंदर टमाटो पेस्ट डालने से पहले, क्योंकि अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी भी ऐड करूँगी टू मेक इट लिटिल सॉसियर, सही है। ये हमने डाला, दो तरीके होते हैं, आपकी मर्ज़ी, आपने जिस तरह से इसको करना है, पहले डालें या बाद में डालें,
ये होगा कि ये भी थोड़ा सा अच्छी से मिक्स हो जाएगी इसके अंदर। इट्स गोना गिव अ गुड फॉर्म। सही है। अच्छा, मैं साथ में वाक़या सुनाती हूँ, फिर चलते हैं ब्रेक पर। अच्छा, हुआ ये कि मैंने बनाई पैने अराबियाता। सही है। इट्स अ पास्ता, रेड सॉस पास्ता। सो होता ये है कि अब मैं जिस रेस्टोरेंट में काम करती थी ना, वहाँ पे सिर्फ फॉरेनर्स आते थे, बिकॉज़ वो जो होटल था ना वो इंटरनेशनल होटल था। तो उस होटल में जो रेस्टोरेंट था वहाँ सिर्फ फॉरेनर्स आके बैठते थे, और वो ना हमारा लाइव किचन होता था। तो मेरे शेफ़ ने मुझे बोला, जाओ तुमने पास्ता बनाया ना, जाओ और ना जस्ट आस्क जो भी कस्टमर है, इनसे जाके पूछो उनको अच्छा कैसा लगा। तो मैं उनके पास गई, मैंने जाके पूछा, अच्छा अब क्या हुआ, कितनी नॉलेज ज़रूरी होती है हमें। वो मुझे कहते हैं, अच्छा आप मुझे बताएं, आपको पता है कि अरबियाता का मतलब क्या होता है? लाइक उन्होंने इंग्लिश में मुझसे पूछा। मैं उनका मुंह देखने लगी क्योंकि मुझे लिटरली नहीं पता था इसका क्या मतलब होता है। हमें तो ये पता था कि इटालियन चलो पास्ता है बस। उन्होंने मुझे बताया राबियाता इज़ अ रेड मतलब गुस्सा। तो आपका जो राबियाता होना चाहिए ना, दैट शुड बी वेरी स्पाइसी, कि आपको ना आप लाल टमाटर हो जाओ जैसे गुस्से से होते हो। सो वहाँ से मुझे ये क्लिक किया। चलते हैं ब्रेक पर। बस मैंने इसके अंदर कीमा डाल दिया है, मैं इसमें रेड सॉस डाल रही हूँ। ठीक है, कीमा पकेगा, ये थोड़ी सॉसी सी होगी। दैट्स इट। ये देखा आपने कितना सिंपल है। हर्ब्स मैं एंड में डालूंगी और आपके सामने डालूंगी। क्रश चिलीज ऐड की एंड दैट्स इट। चलें ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं और फाइनल इसकी हम लोग कंप्लीट करते हैं सारा प्रोसेस। मैंने कहा एक तो प्लेटिंग करके दिखाओ ना, जब तक सूप हमारा अच्छा सा रेडी हो रहा है। मैं आज ऊपर देख रही हूँ, मुझे मज़ा आ रहा था ऊपर देखने में। मैंने कहा वाह जी, आज ये करीब आ गया हमारा कैमरा। ये देखिए कितनी मज़ेदार सी हुई इतनी फिट सॉस। क्या अच्छा, मैंने पता है कीमा पहले क्यों नहीं डाला। वैसे क्या होता है कि बटर होता है, बटर के साथ आप क्या करते हो, कीमा डाल देते हो, ठीक है, और साथ में अनियन, आप वो गार्लिक डालते हो, उसको सौते करते हो, फिर आप उसका फ्लेवर लॉक कर लेते हो। तो ना वो अच्छा लगता है जब आप राबियाता या लजानिया वगैरह बना रहे हो। तालिया तेली जो होता है ना, इट्स वेरी सॉसी ये इसलिए होता है क्योंकि ना जो पास्ता होता है ना, इसके अंदर मिक्स नहीं होगा, वो अलग होगा, पास्ता अलग होगा, उस पर सॉस अलग होगी। तो ना वो मुझे अच्छा लगता है कि सॉस जो ना, फिर जो वो जो हो ना कीमा हो, वो थोड़ा सा सॉसी हो, जब उसके साथ मिक्स हो तो इट शुड गिव मेरे मुंह में पानी आ रहा है बताते हुए, अच्छा टेस्ट दे बेसिकली। मैं थोड़े से और क्रश चिलीज ऐड करूँगी और बेसल एंड पार्सली 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून, एज मच एज यू लाइक। ठीक है, ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा पास्ता रेडी है। पास्ता रेडी हो गया। अच्छा, मैं आपको ज़रा मिनी स्टोनी की शक्ल भी दिखा दूँ। ये देखें जी, ये देखें कितने मज़ेदार सा हमारा सूप ऑलमोस्ट रेडी है। अच्छा, इसमें ना मैं पानी थोड़ा सा और डाल रही हूँ। आई डोंट नो, चूल्हे तेज़ हैं जिस वजह से ना सॉस बहुत जल्दी वो पानी खींच रही है। ठीक है, थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं। चिकन तो ऑलरेडी हमने डाली, ऊपर से चिकन स्टॉक भी डाला है। ठीक हो गया जनाब। थोड़ा सा और हम इसको, अच्छा इसमें वो नहीं डलता कॉर्नफ्लावर, ये सारी चीज़ें नहीं डलती। सही है, थोड़ा सा और ये पकेगा, फिर ये होगा ना बिल्कुल थिन होगा ना बिल्कुल थिक होगा। हमारी सॉस रेडी। चलें अब इसकी प्लेटिंग शुरू करते हैं। इसकी प्लेटिंग बहुत सिंपल होगी, कुछ हम इसको वो नहीं करेंगे, डिफ़िकल्ट नहीं करेंगे। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सी वाली किस तरह की करूँ ना। सो अगर आप लोगों के माइंड में कोई आइडिया आ रहा है तो बताएं, मैं अपने आइडियाज़ चलाऊँगी। सो वी विल डू फ्लॉप ना हो जाए, हैं नहीं होगा। मैं भी आप लोगों के साथ साथ लर्न करूँगी, आप लोग भी मेरे साथ साथ लर्न करें। चलें जी, चाह कुछ रहे थे, चलें, अच्छा लग रहा है ये भी। और आप डालना चाहें और डाल लें, पास्ता जितना डालना चाहें, थोड़ा सा और डाल लेते हैं, डालें। सही है। अच्छा, ये जो तरीका होता है ना, ये उसके साथ सही रहता है, जो स्पेगेटी होती है ना उसके साथ। इसके साथ मज़ा नहीं आया, चलें हम कुछ और कर लेंगे। एनीवेज़,
डू वट एवर यू लाइक, बिकॉज ये ऑलरेडी इतना ज़बरदस्त सा होता है ना, इस पर आपको कुछ इतना फैंसी करने की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। मैं सोच रही थी कि मैं इसके ऊपर और क्या करूँ, इसकी प्लेटिंग के नीचे मैं वो कुछ इम्प्रेशन डालूँ, फिर मैंने कहा नहीं मानू, उसका लुक ख़राब करूँगी। व्हाट इफ़ बीच में हमें वेल बना लें, वो कर सकते हैं ना, वेल बन जाएगी। यस, अच्छा जी, ये हम रेडी करते हैं, एक प्लेट हमारी रेडी हो जाएगी, फिर रिकैप ब्रेक पे चलेंगे, फिर वापस आके सूप गर्मा गर्म सर्व करेंगे, ठीक है। ये मैं ज़रा कंप्लीट कर लूँ प्लेटिंग, प्लेट आगे कर लेते हैं। अच्छा, वो मैंने रखी है मोज़रेला चीज़, पहले हम इसकी वेल में भरेंगे लाइक दिस, सही है। अब इसके, यार मेरे हाथ ऐसे धुले में, आई कैन यूज़ माई हैंड्स, आप लोग भी घरों में हाथ ही यूज़ करते होंगे ऑब्वियसली, सो ओके। अब इसके ऊपर हम टॉप करेंगे, ठीक है। ये देखिए इतनी मज़ेदार सी, ना बहुत थिक है ना बहुत थिन है, बिल्कुल ज़बरदस्ती सॉसी सी है ये हमारी तालिया तेले। एंड लुक एट द ब्यूटी, ये मैं भी साइड से साफ़ करती हूँ, ठीक है। ये हो गया। आजकल ना वो छोटे वाले टमाटर आ रहे हैं, मैंने देखे, मैंने कहा अरे वाह ये तो बड़े ज़बरदस्त टमाटर हैं। मैंने एक और बेबी पोटैटोज़, ओ फल्ला इतनी क्यूट, मैं वैसे ही गई शॉप पर ना कि चलो सब्ज़ी की शॉपिंग करती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है, तो ना इतने क्यूट इतने प्यारे वो पड़े थे ना पोटैटो, इतने थे छोटे छोटे, मैं इतने सारे उठा लाई, मैंने कहा इनका भी कुछ बना के आप लोगों को ना सिखाऊंगी। अच्छा, इसके ऊपर अब मैं डालूंगी चीज़, सही है, बहुत ज़्यादा नहीं, फिर ना ये गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे ये टमाटर आजकल मिल रहे हैं प्यारे प्यारे ना, क्यूट क्यूट छोटे छोटे, ये देखें जी, और चाइव्स। चलें अब चलते हैं एक रीकैप ब्रेक की तरफ, फिर सूप कंप्लीट करते हैं ना, सूप आके वापस आके हम सूप की प्लेटिंग करेंगे, ज़रा एरिया भी हम साफ़ सुथरा कर देंगे, ठीक हो गया जनाब। चलें चलते हैं, एक अच्छी सी ब्रेक लेते हैं, थोड़े से क्रश चिलीज़ भी डाल रही हूँ मैं, आप लोग जाएं रिकैप ब्रेक पर, वापस आएँ, फिर सूप हम लोग सर्व करते हैं। बोलोगना तालियातेले अज्जा, बीफ का कीमा आधा किलो, साबित लहसुन 1 अदद, लीक 1/4 कप, सेलरी 1/4 कप, चॉप गाजर आधा कप, टमाटर का पेस्ट 6 खाने के चमचे, टोमेटो प्यूरी 1 कप, नमक हस्बे जायका, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, खुश्क पार्सली 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, हॉट सॉस आधा चाय का चमचा, उबली स्पेगेटी आधा पैकेट, तेल हस्बे ज़रूरत, जैतून या वेजिटेबल ऑयल 3 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब, स्पेगेटी उबालकर छानें, फिर चिकन पाउडर और तेल डालकर रख दें। जैतून या वेजिटेबल ऑयल गरम करके बीफ का कीमा पका लें, तेल गरम करके लहसुन सौते करें, अब गाजर, सेलरी और लीक शामिल करके सौते कर लें। तमाम मसाले और टोमेटो प्यूरी मिलाकर थोड़ा पानी पकाएं कि आधा पानी खुश्क हो जाए, फिर टमाटर का पेस्ट, खुश्क पार्सली, पका बीफ का कीमा और स्टॉक शामिल करके चंद मिनट पका लें। अब मोज़रेला चीज़ ऊपर से डालकर हरे धनिये से गार्निश करके गरम गरम सर्व करें। मिनेस्ट्रोनी सूप अज्जा, जैतून का तेल 1 खाने का चमचा, चिकन थाइस या ब्रेस्ट 2 अदद, चॉप प्याज 1 अदद, पिसा लहसुन 2 जवे, पिसे टमाटर 800 ग्राम, चिकन स्टॉक 2 कप, टोमेटो पेस्ट 3 खाने के चमचे, वर्सेस्टरशायर सॉस 2 चाय के चमचे, किडनी बीन्स 400 ग्राम, छोटा पास्ता आधा पैकेट, नमक काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कद्दूकश पनीर या मोज़रेला चीज़ 1/4 कप। मिनेस्ट्रोनी वेजिटेबल्स के लिए सेलरी हस्बे ज़रूरत, चिली और कटी गाजर 1 अदद, कद्दू 1 अदद, कटा आलू 1 अदद, ग्रीन बीन्स 100 ग्राम, छोटी पालक 60 ग्राम, पार्सली गार्निश के लिए। तरकीब, तेल गरम करके चिकन पका लें, फिर पिसा लहसुन और चॉप प्याज डालकर 2 मिनट पकाएं। सेलरी, गाजर और कद्दू डालकर पका लें। अब पिसे टमाटर, चिकन स्टॉक, टोमेटो पेस्ट, वर्सेस्टरशायर सॉस, किडनी बीन्स, नमक और काली मिर्च मिलाकर इतना पकाएं कि मिक्सचर में उबाल आ जाए। फिर कटा आलू और ग्रीन बीन्स डालकर 5 मिनट पका लें।
पास्ता शामिल करके पकाएं। अब कद्दूकश पनीर या मोज़रेला चीज़ और छोटी पालक डालकर चंद मिनट पका लें। पार्सली से गार्निश करके गरम गरम सर्व करें। आप देख सकते हैं हमारा ज़बरदस्त सा सूप तैयार है। थोड़ा इटालियन की तरह बोले। अच्छा ये देखिए कितने मज़े का है। इसकी ना इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, मैं बता नहीं सकती, लेकिन बता रही हूँ मैं, ये बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। सबसे पहले हम डालेंगे इसका ये वाला पार्ट, ठीक है। ओह सॉरी, लास्ट चीज़, मिनेस्ट्रोनी सूप में पास्ता भी डलता है। आपने पास्ता को क्या करना है, कोई सा भी पास्ता ले, उसको बॉईल करें और उसके बाद ना इसको इस तरह से आपने काटना है। ये नहीं दिखाइएगा, ये देखें, इस तरह से काटना है, छोटे छोटे काटने हैं, ठीक है। वो आपने इसमें ऐड कर देना। इट्स गोना बी अ होल मील। आप सोचें ना इसके अंदर क्या क्या डला है। इसके अंदर लौकी डली है, इसके अंदर सॉरी कद्दू, कब से लौकी बोली, कद्दू डला है इसके अंदर गाजर डली। आप लौकी भी डाल सकते हैं, आप बैंगन, आपको जो दिल करता है। अपने बच्चों को बना के खिलाएं, दे गोइंग टू लव इट। अगर आप चाहें तो उनको सिर्फ सूप पिला दें, उनको पता भी नहीं लगेगा इसके अंदर कितनी सब्जियाँ थी। खैर हम इसके अंदर ये अपनी ऐड करते हैं पास्ता, बिल्कुल थोड़ा सा ऐड होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। और अब हम इसको फाइनली प्लेटिंग करेंगे। अच्छा ओ सॉरी, पालक भी डालेंगे, पालक भी हम डालेंगे और पूरा पत्ता डालेंगे, ताकि अगर किसी ने लेनी है तो खा ले, नहीं खानी तो साइड पे कर दो। सही है। हमारे यहाँ पे सूप पता है क्या होता है, या पाकिस्तान में सूप का कॉन्सेप्ट ही अलग है। सही है, क्योंकि जो मतलब लाइक बहुत सब हर किसी को नहीं पता फाइन डाइनिंग का, हर किसी को नहीं रेस्टोरेंट्स का पता होता, हर किसी को हर तरह के सूप्स का नहीं पता होता। तो बेहतर यही होता है कि अगर हम लोग इस तरह से टेलीविज़न पर आ रहे हैं ना, तो मैं चाहती हूँ कि लोगों को नॉलेज मिले इन सब चीज़ों के बारे में ना। पाकिस्तान में क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये डालो वो डालो, पानी डाल दो, उसके अंदर कॉर्नफ्लावर फेंट के डाल दो, अंडा डाल दो, बस सूप तैयार। नहीं, आप सूप नहीं पी रहे, कॉर्नफ्लावर आप डाल के सूप पी रहे हो। इट्स नॉट हेल्दी, इट्स नॉट एट ऑल हेल्दी। इसको आप हेल्दी सूप नहीं बोलोगे। आप उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रहा। ऐसे सूप्स भी हैं जो फ़ायदेमंद हों। सूप का मतलब ही यही होता है। सही है। अब मैं ना इसके अंदर क्या करूँगी, पहले डालूँगी हार्ड पार्ट्स। क्यों? क्योंकि अगर आप पहले पानी डाल दोगे ना और ऊपर से फिर आप हार्ड पार्ट डालोगे, आप ये अपनी लाइफ में एक ना बांध लें। कोई भी चीज़, आप इवन सालन भी बना रहे होते हैं तो वो फट फट चट चट करके जो आपके ऊपर गिरता है वो इस तरह से गिरता है। तो हमेशा पहले ना इसका ये वाले पार्ट डाला करें। सही है। अब इसमें हम सूप ऐड करेंगे। आँच मैं बंद कर रही हूँ। इट्स अ होलसम सूप, इट्स अ वेरी होलसम सूप, ठीक है। इसको मैं ज़रा अच्छे से भर लूँ। आपने ये सूप ज़रूर ट्राई करना है और मुझे आपने फ़ीडबैक देनी है कि आपको कैसा लगा। मुझे बड़ा मज़ा आता है जब आप लोगों के अच्छे अच्छे फ़ीडबैक मिल रहे होते हैं। ये देखें, अभी मैं इसके ऊपर ना इस तरह से कर रही हूँ कि नज़र आए, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। कलर्स देखें इसके कितने प्यारे हैं, ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा, अब इसको मैं फाइनलाइज़ करूँगी किस तरह से, वॉच मी। अच्छा, ये हम थोड़ा साइड से साफ़ करेंगे। अच्छा, आप जब प्लेटिंग कर रहे हो तो ना कोशिश किया करें जो आपके खाने के अंदर के इंग्रेडिएंट्स हैं ना, आप उन्हीं की ही बाहर प्लेटिंग करें, क्योंकि पता लगे कि इसके अंदर क्या क्या है, आपकी प्लेटिंग भी प्यारी लगती है। सही है। अब इसमें मैं थोड़ा सा इधर करूँगी, बिकॉज इट्स अ मिनेस्ट्रोनी सूप, तो हमारे मैक्रोनीज़ भी तो नज़र आएँ, ठीक है। यहाँ हमने इसके मैक्रोनीज़ रखे, यहाँ हम थोड़ी पालक रखेंगे। कैसे करें, ऐसे बेबी स्पेनिश यूज़ होती है, तो अगर आपके पास बेबी स्पेनिश नहीं है ना तो दैट्स टोटली फाइन, ठीक है। ये हो गया। अब हम इधर डालेंगे चीज़। अच्छा, आपने इसमें चीज़ ज़रूर डालनी है, कॉटेज चीज़, चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़, विच एवर चीज़। मोज़रेला का ये कि अच्छा आपको वो ज़बरदस्त जब इसको स्ट्रेच करेंगे ना तो बड़ा प्यारा लगेगा, ठीक है जी। अब हम लोग इसको फाइनलाइज़ करते हैं। सारा कलर ब्रेक हमारा नहीं हो रहा, ओके फाइन, ठीक है। अब इस पर हम लास्ट धनिया डालेंगे एंड वी आर डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई शो, योर शो। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी शेफ़ को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल आएंगे और ज़बरदस्त सा कुंग पाओ चिकन बनाएंगे, और साथ में हम दूसरी डिश क्या बना रहे हैं इसके साथ में, वो आपको हम कल ही बताएंगे। ज़बरदस्त से चावल बना रही हूँ, चावल मेरी अपनी रेसिपी है, वो आप कल ही आएंगे तो कल ही सीखेंगे। चले इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।